हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की ऊर्जा लेकर मैं प्रस्तुत हूं और आज की ऊर्जा का जो टॉपिक है वह है लोक चिंतक राम। तो दोस्तों, आज जैसा कि दशहरा का पर्व है और आज का यह दिन हमारे भारतीय समाज में बहुत ही पवित्र और सुंदर दिन के रूप में हम मनाते हैं। और आज का जो यह टॉपिक है लोक चिंतक राम, कहीं न कहीं आज के इस दिन के लिए बहुत ही सार्थक प्रतीत हो रहा है। तो दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं हम आज की ऊर्जा की ओर और देखते हैं कि आज की ऊर्जा से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। श्री राम का अवतार लोकहित साधन के लिए ही हुआ, किसी सुखोपभोग या राज्य लिप्सा के लिए नहीं। शासन तो उन्होंने राज करने के आदर्शों को स्थापित करने के लिए किया। उनमें लोक चिंता और समाज सेवा भाव जन्मजात थे। पिता दशरथ से जब कैकेयी ने उनके वन जाने और भरत को राज्य देने के वर मांगे तो राजा व्याकुल हो गए। कैकेयी ने राम को बुलवाया। तब तक राम को यही मालूम था कि उन्हें राज्य दिया जाएगा। इसके लिए वह प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि देश की सम्यक जानकारी उन्हें नहीं थी। तत्समय उनकी कांति दीपक तुल्य ही थी, किंतु जब वह पिता के पास पहुँचे और आभास हुआ कि उन्हें कोई सेवा कार्य बताया जाएगा तो उनकी कांति मणि के समान हो गई। बदली हुई परिस्थितियों में वनवास की बात सुनकर श्री राम की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, क्योंकि उससे उन्हें लोक को जानने और सेवा का मौका मिलेगा। वह सूर्य की भांति चमक उठे। श्री राम ने पिता के वचन को रखने के लिए वन जाना ही क्यों चुना? दशरथ जी ने उन्हें राज्य देने का भी तो राज्यसभा में वचन दिया था। अब प्रत्येक दशा में उनका एक वचन भंग होना ही था। या तो राज्यसभा को दिया गया वचन या कैकेयी को दिया गया वचन, एक वचन तो उनका भंग होना तय था। तब राम ने वरीयता लोक भ्रमण और सेवा को ही दी, राज्य को नहीं। वन में वह ऋषि मुनियों से मिले तो निषाद, कोल, भील, सबरी, पक्षी, जटायु और जनजाति वानर एवं ऋक्षों से भी संपर्क साध आदर प्रेम प्रदर्शित किया। सीता जी की खोज और रावण वध के लिए उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। दोनों ने सर्वत्र घूमकर पहले लोक समस्याओं को जाना, फिर रावण वध किया। राम ने हमेशा लोक की वरीयता दी। इसी कारण पत्नी का त्याग कर दिया। वह हिमालय पर भी गए और वहाँ धर्म तथा पर्वतीय क्षेत्र की समस्याएं देखी। इस प्रकार श्री राम अपने चरित्र और व्यवहार के आधार पर ही लोकाभिराम बने। बहुत ही सुंदर रघुत्तम शुक्ल जी द्वारा आज की यह ऊर्जा बहुत ही सुंदर और राम जी के चरित्र का इतना सुंदर वर्णन करते हुए आज की ऊर्जा ने हमें श्री राम जी से सीखने के लिए बहुत कुछ दिया। श्री राम जी का जो त्याग, जो समर्पण, जो सेवा भाव, जो सरलता, जो सहजता का भाव हमें देखने को मिलता है। हम अपने जीवन में यदि श्री राम जी से इन गुणों को सीखें, उनका अनुसरण करें, तो हमारा भी जीवन कहीं न कहीं एक सुंदर दिशा में अग्रसर होगा।
तो दोस्तों, आशा है आप सभी को आज की ये ऊर्जा बहुत अच्छी लगी होगी। आज की ऊर्जा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई ऊर्जा में एक नई वीडियो के साथ।